बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तीहिलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 12 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 13 का पहला ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जहां पर अगर लास्ट एपिसोड की बात की जाए तो सुल्तान महमद ख़ान को जो ख्वाब दिखाया गया, यानी कि अपना भाई दिखाया गया ख्वाब में, उसके बाद जिस तरह से सुल्तान महमद ख़ान ने सिपाहियों का और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का हौसला बुलंद किया, तो वो सबसे एक पॉजिटिव चीज़ थी इस एपिसोड में। और उसके बाद उर्बन उस्ताद जो हैं वो भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं, क्योंकि मोमिन अली की शहादत पर वो काफ़ी अफसरदा थे। लेकिन साथ ही साथ अगर बात की जाए कॉन्स्टेंटिनोस की, तो उन्होंने मारा खातून को जाते हुए ये बात बोल दी कि जानदार अली खलील पाशा ने आपको जाल में फंसाया था। तो आप देखते हैं कि मारा खातून क्या ये बात सुल्तान महमद को बताएंगी या फिर वक्त के लिए नहीं बताएंगी। फिर वक्त के लिए बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Mehmet tekrar gelecek. Hem de bu sefer askerleriyle ve toplarıyla. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम सुल्तान महमद ख़ान को देख सकते हैं और उसके साथ कॉन्स्टेंटिनोस का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एपिसोड के एंड में कॉन्स्टेंटिनोस ने ये बात बोली थी कि अगर मैं मारा खातून को आपके हवाले कर दूं तो क्या आप ये मुहासरा जो है वो रोक देंगे। तो सुल्तान महमद ने बोला था कि फ़िल वक्त के लिए मैं मुहासरा रोक दूंगा। लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोस यही बात बोल रहे हैं कि महमद जो है, यानी कि सुल्तान महमद, वो दोबारा वापस आएंगे और इस दफ़ा अपनी तोपों और सिपाहियों के साथ वापस आएंगे, यानी कि कुस्तुंतुनिया को फतह करने के लिए। Türklerin şehrine saldırmasından endişe ediyor. Bizans'a göndermemizi istiyor. इन सीन में पहले तो आप कार्डिनल को देख सकते हैं, जो कि हमें पहले की किस्तों में नज़र भी आए, लेकिन अब वो दोबारा हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई देंगे। और वो ये बात बोल रहे हैं कि उन्हें इस बात का खदशा है, यानी कि कॉन्स्टेंटिनोस को, कि तुर्क जो है वो शहर पर हमला करेंगे, यानी कि कुस्तुंतुनिया शहर पर हमला करके उसे फतह करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि हम उन्हें बाज़ंतीन भेजें, यानी कि वातिकन सिपाहियों की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि कुस्तुंतुनिया शहर की फतह से पहले ईसाइयों के दरमियान एक इत्तेफाक जो है वो हुआ था और यही चीज़ अब हो सकता है दिखाई जाए। Köyün itleri birbirine küs olsa da kurdu görünce birleşirler. जैसा कि मैंने बात की कि ये इत्तेफाक हुआ था कुस्तुंतुनिया की फतह से पहले, और यहाँ पर आप वातिकन सिपाहियों को भी देख सकते हैं जो कि कुस्तुंतुनिया पहुँच चुके हैं। और इसके बाद पोप, कार्डिनल और जितने भी ईसाई थे वो तमाम इस शहर को दिफा करने के लिए इकट्ठे हो चुके थे। और सुल्तान महमद ख़ान भी यही बात बोल रहे हैं कि जब भी किसी देहात के कुत्ते जो हैं वो भेड़िए को देखते हैं तो वो बेशक आपस में नाराज़ ही क्यों ना हो, वो तमाम कुत्ते आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। और यही यहाँ पर वो एग्जाम्पल दे रहे हैं बाज़ंतीनियों की। Vatikan'ın hususi bir birliği Konstantiniyye'ye giriş yapmış. Görünen o ki bir Hristiyan birliği kuruluyor. इन सीन्स में हम ज़ानोस पाशा को देख सकते हैं, जो कि सुल्तान महमद ख़ान को मालूमात फराहम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जितनी तेज़ी से वो आ रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने सुल्तान महमद ख़ान को ये बात बोली है कि जो वातिकन सिपाहियों हैं उनको हमने कुस्तुंतुनिया में जाते हुए देखा है, यानी कि एक बहुत बड़ी उनकी फ़ौजी ताकत, या आप कह लें कि एक बहुत बड़ा फ़ौजी लश्कर जो है वो कुस्तुंतुनिया शहर पहुंच चुका है। और उसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि एक ईसाई इतिहाद कायम होने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सुल्तान महमद ख़ान क्या कहते हैं। Yüce Papa selamlarını iletti. Sizden beklentisi çok büyük. अब बात कर लेते हैं हरूफियों की। हरूफी एक ऐसी जमात थी जो कि अपनी अल्फाज से अपने सामने वाले इंसान के जहन को मुतासर कर देती थी, और इसी तरह की कोशिश उन्होंने सुल्तान महमद के साथ भी की थी। लेकिन सुल्तान महमद ख़ान ने इस पूरी जमात को ही ख़त्म कर दिया था और उनको ज़िंदा जला दिया था। यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि जो पोप है उन्होंने अपना कासद भेजा है जावेद की तरफ, और उनको ये बात बोल रहे हैं कि हमारे जो पोप हैं वो आपसे बहुत बड़ी खिदमत का इंतज़ार कर रहे हैं, या आपसे बहुत बड़ी खिदमत की तवक्को रखते हैं। जो कि ज़ाहिरी सी बात है कि वो सुल्तान महमद ख़ान को रोकना चाहते हैं। Bu seferki düşmanınız
Yanoş'a benzemiyor. Çok daha kurnaz. इन सीन्स में हम मारा खातून को सुल्तान महमद खान के साथ देख सकते हैं और देखना ये होगा कि आने वाली किस्त में क्या इस मुलाकात के दौरान मारा खातून जो है वो सुल्तान महमद खान को जानदारली खलील पाशा के बारे में बताएंगी या नहीं। फिल वक्त के लिए वो सुल्तान महमद खान को ये बात बता रही हैं कि ये जो दुश्मन है अब आपके सामने ये यानोश की तरह नहीं है। यानोश जो कि हमने शुरू की किस्तों में देखा था वो उनकी मिसाल दे रही है कि वो ऐसा दुश्मन नहीं है। ये दुश्मन उनसे कई ज़्यादा चालाक है, मतलब बहुत ज़्यादा चालें चलने वाला दुश्मन है। ये यानोश की तरह आसान दुश्मन नहीं है। Zira sizi içeriden yok etmeye çalışıyor. अब इस सीन में मारा खातून ये बात बोल रही हैं कि ये जो दुश्मन है ये आपको अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाना चाहता है और हमजा बे और खाला सुल्तान भी सीन में नज़र आ रहे हैं। और अब देखना होगा कि बाली बे हमजा बे के साथ क्या करेंगे, क्योंकि हमजा बे भी एक दफ़ा फिर बाली बे को कत्ल करने के लिए जाते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। हो सकता है हमजा बे यहाँ पर कोई ना कोई बहाना कर दें, लेकिन बाली बे क्या करेंगे ये आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। İmparator Konstantinos'un sana selamı var Çandarlı Paşa. इन सीन्स में हम देख सकते हैं कि मारा खातून जानदारली खलील पाशा से खुफिया तौर पर मिलने आई और इस सीन को देखने के बाद मैंने यही अंदाज़ा लगाया है कि हो सकता है कि मारा खातून फिल वक्त के लिए सुल्तान महमद खान को जानदारली खलील पाशा के बारे में बाखबर ना करें। अब यह गलती साबित होगी या फिर कोई तदबीर होगी ये आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। लेकिन वो यहाँ पर जानदारली खलील पाशा को ये बात बोल रही हैं कि आपको शहंशाह कॉन्स्टेंटिनोस ने सलाम भेजा है। तो देखते हैं कि इस पर जानदारली खलील पाशा क्या जवाब देंगे। Üzerinde 3 hilal bulunan sancaklarımız ya Konstantiniye surlarında dalgalanacak यहाँ पर इन सीन्स में हम अकंजी सरदारों और अकंजी सिपाहियों को देख सकते हैं जिनके दरमियान ज़ाहनोस पाशा और शहाबुद्दीन पाशा भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ सुल्तान महमद खान का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो अकंजी झंडे का ही जिक्र कर रहे हैं कि ये जो हमारा झंडा है, यानी कि ये झंडा जिस पर 3 चांद मौजूद हैं, या तो ये झंडा कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर लहराएगा, यानी कि हमें ये झंडा कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर लहराता हुआ नज़र आएगा। और इसके बाद वो क्या बात बोलते हैं ये हमें आने वाले सीन में पता चलेगा। तो देखते हैं कि क्या बात की जा रही है। ya da kurt başlı tuğlarımız इन सीन्स में हम सिफरान किस और प्रिंसेस हेलेना को कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अकंजी सिपाही और जो उस्मानी सिपाही हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं जो कि हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है आने वाली किस्त में मोरा पर हमला किया जाए, लेकिन ये सिर्फ मेरा अभी तक अंदाज़ा ही है। लेकिन सुल्तान महमद खान का डायलॉग भी साथ सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि या फिर दूसरी सूरत में ये जो हमारे भेड़िए जैसे दिखने वाले सिपाही हैं ये क्या करेंगे, इसी के बारे में आप बात करते हैं। Roma serhatlerinde görülüp Vatikan topraklarına saplanacak. ट्रेलर के इख्तितामी सीन में हम हाला सुल्तान को भी देख सकते हैं जिनको हो सकता है सुल्तान महमद खान आने वाली किस्त में रंगे हाथों पकड़ें और उनका क्या इंजाम होता है या फिर वो किस किस्म का बहाना लगाती हैं ये हमें आने वाली किस्त में ही देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि ये जो सिपाही हैं ये रूम की सरहदों पर जो वतिकन ज़मीनें मौजूद हैं ये उन पर हमला करेंगे, यानी कि अगर हम कुस्तुनतुनिया पर हमला नहीं करते तो दूसरी सूरत में हम वतिकन की ज़मीनों पर हमला करेंगे। तो देखते हैं कि सुल्तान महमद खान की क्या हिकमत अमली होती है। खैर हम सब जानते हैं कि कुस्तुनतुनिया की जानब ही अब जंग दिखाई जाएगी। अब ये जंग कैसे दिखाई जाती है ये सिर्फ सवाल है। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।